आज का टॉपिक है सांख्यिकी विधियाँ, स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिकल मेथड्स में हम लोग बेसिकली जो है इसका मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं। सांख्यिकीय मतलब ही होता है संख्या, है ना। तो सांख्यिकीय का अर्थ व महत्व क्या होता है। सांख्यिकी शब्द से ही का प्रयोग दो अर्थ में होता है, सांख्यिकी आंकड़ों या समंक। दूसरा होता है सांख्यिकी विज्ञान। समझ रहे हैं कि सांख्यिकी में संख्या से रिलेटेड हमारा है, आंकड़ा मतलब भी अंक से रिलेटेड है। तो इसमें हम लोग बेसिकली किसी भी चीज़ों का आंकड़ा या कैलकुलेशन या डेटा हमारे पास में होता है, इसी को कहते हैं सांख्यिकीय आंकड़ा या स्टैटिस्टिकल डेटा। दूसरा था सांख्यिकीय विज्ञान। कोई भी जो आंकड़ा होता है वो तभी फ्रूटफुल होता है उसको कलेक्ट करना जब हम उससे कोई ना कोई निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, किसी न किसी कंक्लूजन पे, किसी न किसी कार्य के लिए हम उसको कलेक्ट करते हैं और हम किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं कि एक सिंपल आंकड़ा को जब हम कलेक्ट करते हैं वो हो गया। दूसरा है कि उस पर जब हम काम करते हैं, उस पर हम एनालाइज करते हैं, रिसर्च एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, तो वो हो गया सांख्यिकीय विज्ञान। दोनों भी हम लोग पढ़ेंगे। आंकड़े में एक से अधिक तथ्यों से संबंधित संख्या शामिल होता है ताकि वे परस्पर तुलना योग्य हो। कोई भी आंकड़ा में किसी भी एक तथ्य नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको किसी देश का 2020 का ही अगर पॉपुलेशन है कहीं का, तो अगर हमको वो पता है तो हमको इससे कुछ खास हमारा कोई पर्पस फुलफिल नहीं होता है। लेकिन अगर हम कई सालों का अगर जनसंख्या का आंकड़ा इकट्ठा करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग उससे आंकड़ा देख करके ये कह लेंगे कि हमारा ग्रोथ किस रेट से हो रहा है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है। तो हमेशा भी किसी भी एक तथ्य का आंकड़ा, एक तथ्य का नंबर जानने से हम कुछ रिजल्ट पे नहीं पहुंचते, हमको एक से अधिक तथ्य ताकि हम आपस में एक दूसरे की तुलना कर सकें। तो इसमें हम लोग जब है आंकड़ों का जो डिफिनीशन है वो होरेस सेक्रेटिस्ट के द्वारा दिया गया है। ये कोई भी आंसर जब लिखते हैं तो किसी न किसी हम लोग साइंटिस्ट का एक डिफिनीशन जरूर लेते हैं। ने आंकड़ों को परिभाषा दिया है कि आंकड़े तथ्यों के वे समूह हैं जो अनेक कारणों से एक स्पष्ट सीमा तक प्रभावित होते हैं, जिन्हें शुद्धता के उचित स्तर के अनुसार संख्याओं के रूप में गणन, अनुमानित तथा व्यक्त किया जाता है, तथा जिन्हें किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हेतु सुव्यवस्थित ढंग से संग्रह करके एक दूसरे के संबंध में रखा जाता है। इसमें तीन बातें हैं कि एक तो पहला है कि आंकड़ा क्या है, तथ्यों का समूह है। दूसरा बात है कि उसमें एक स्पष्टता होती है, वो हमेशा अच्छे से रिसर्च करके, सर्वे करके हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं। और उसकी एक क्वालिटी जो होती है, एक जैसा आंकड़ा होता है, किसी एक चीज़ का आंकड़ा होता है, उसमें कई तथ्य होते हैं लेकिन उसकी एक क्वालिटी का आंकड़ा होना चाहिए, उसमें शुद्धता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम ऐसा आंकड़ा जिसमें कि हम उसकी गणना कर सकें, अनुमानित उससे कर सकते हैं और हम रिसर्च तक पहुंच सकें। तो ये और एक सुव्यवस्थित ढंग से उसका संग्रह करके एक दूसरे से क्या संबंध है ये हम बता सकें। तो आंकड़ा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम उसके कारणों को और अपनी निष्कर्ष तक पहुँच सकें। आंकड़े अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे भूमि उपयोग के आंकड़े। किसी भूमि का उपयोग वन के लिए होता है, किसी का बागवानी के लिए होता है, किसी का कृषि के लिए होता है ना। किसी वस्तु के उत्पादन, कोई भी वस्तु का उत्पादन क्या हो रहा है कृषि में, उपभोग, कितना उपभोग हो रहा है, आयात अथवा निर्यात के आंकड़े, जलवायु संबंधी आंकड़े, जनसंख्या के आंकड़े, किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्तांकों के आंकड़े, चुनाव संबंधी आंकड़े तथा राष्ट्रीय आय के आंकड़े इत्यादि। इतने तरह के आंकड़े हो सकते हैं, बल्कि इससे कई चीज़ें के आंकड़े हो सकते हैं। बेसिकली है कि हमको इस पे काम करने में सुविधा होती, कोई भी योजना जो सरकार बनाती है या कोई भी प्लानिंग करती है तो वो हम आंकड़ों की सहायता से कर पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी विज्ञान में क्या होता है। आंकड़ा तो हम इकट्ठा कर लिए, अब इसमें विज्ञान में क्या होता है कि आंकड़ों के संकलन, कलेक्शन, वर्गीकरण, एनालिसिस, तुलना, कंपैरिजन तथा निर्वचन या व्याख्या, इंटरप्रिटेशन से संबंधित सांख्यिकीय विधियों का अध्ययन किया जाता है। ये सब पहले काम करते हैं, फिर हम कई विधि जो होते हैं स्टैटिस्टिकल, कई विधि हैं, कई मेथड्स हैं जिससे हम इनका अध्ययन करते हैं। सांख्यिकीय विधियों का उद्देश्य आंकिक तथ्यों का विश्लेषण करके किसी उचित निष्कर्ष पर पहुंचना है, और यह तभी संभव है जब आंकिक डिजिटल तथ्यों के विश्लेषण आदि में प्रयुक्त की गई विधियां
का चयन विवेकपूर्ण ढंग से किया गया हो, है ना। तो ये हमेशा किस टाइप का हमको क्या कंक्लूजन चाहिए, हमारा पर्पस क्या है, किस टाइप के डेटा है, उस हिसाब से हम विधि को, अपने मेथड्स को सेलेक्ट करते हैं और हम उससे अपना कार्य करते हैं, अपने निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। विवेकपूर्ण छांटी गई विधियों के अभाव में निकाले गए निष्कर्ष निर्मूल, भ्रामक एवं हास्यप्रद हो सकते हैं। गलत विधि से हमारा हमेशा रिजल्ट गलत हो सकता है। वर्तमान काल में सांख्यिकी विधियों के प्रयोग का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। आंकिक तथ्यों के प्रयोग में लाने वाले लगभग सभी विषयों में सांख्यिकीय विधियों के द्वारा निष्कर्ष निकालना उन विषयों की एक आधुनिक प्रवृत्ति बन गई है। अन्य विषयों की तरह भूगोल भी सांख्यिकी विधियों के प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। सांख्यिकी विधियों के दिन प्रतिदिन बढ़ते उपयोग के फलस्वरूप पिछले 2 दशकों में भूगोल के मूल स्वरूप में ही आमूल परिवर्तन हो गया है। अब काफ़ी जो है चीज़ें हैं, हम लोग सिर्फ नंबर बढ़ना या घटना ये नहीं बता करके हम लोग कितना कुछ भी बढ़ा है कितना घटा है, एक्यूरेट हम लोग कैलकुलेशन करके उसको हम लोग बता सकते हैं इस मेथड्स के द्वारा। भूगोल के क्षेत्र में अध्ययन की जाने वाली लगभग प्रत्येक समस्या में सांख्यिकीय विधियों का समावेश हो जाने से इसका गुणात्मक लक्षण क्वालिटेटिव कैरेक्टर मात्रात्मक लक्षण क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में परिवर्तित हो गया है। एग्जाम्पल किन्हीं 2 सजातीय तथ्यों के बीच संबंध बतलाने के लिए केवल गुणात्मक शब्दों जैसे अधिक, कम, बहुत कम का प्रयोग यथेष्ट नहीं माना जाता, अपितु इस शब्दों के स्थान पर इनके मात्रात्मक मूल्यों की गणना पर बल दिया जाता है। मतलब एक्यूरेट हमको नंबर बताना कितना बढ़ा या घटा है। आधुनिक भूगोल के इस मात्रात्मक क्रांति के फलस्वरूप घटनाओं को देश, स्पेस तथा काल, समय के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्मता एवं शुद्धता से अध्ययन करना संभव हो सका है। तो ये हुआ कि सांख्यिकीय मेथड का बहुत ही महत्व है, आंकड़ों का बहुत महत्व है। इसी के द्वारा हम किसी निष्कर्ष तक पहुँचते, किसी भी प्लानिंग करते हैं, योजना बनाती है सरकार, हमारा देश का विकास होता है और हर क्षेत्र में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टैटिस्टिकल डेटा का। इसमें हम कई मेथड्स जो हैं आगे, मीन, मीडियन, मोड, कोएफिशिएंट, बहुत सारा जो मेथड्स है हम पढ़ेंगे कि कैसे वो कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।